नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में आज हम आपको परसेंटेज का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं परीक्षा में फेल या पास होने पर आधारित प्रश्न। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल विद्यार्थियों की संख्या। इसको हम वेन आरेख से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होगा। ऐसे एक बना लीजिए। पहला क्या दिया है, गणित में, तो इसको हम मैथ बना लेंगे, गणित में बना लीजिए। फिर कह रहा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में इंग्लिश में कितने लोग, तो गणित में हमें कितना कह रहा है 60% विद्यार्थी, तो 60% अंग्रेजी में गणित में। केवल गणित में 60% नहीं कह रहा कि गणित में, यानी कुछ इसमें भी ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए होंगे। तो 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। 60% गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में। 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में, यानी 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो अगर हमें पता लगाना होगा केवल गणित में पास होने वाले, तो 60 में से 50 घटा देंगे, 60 माइनस 50 यानी कितना हो जाएगा 10%। ये जो 10% आया है यह केवल गणित में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। केवल इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 70 माइनस 50 यानी 20%। केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 20%। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी 10% यहाँ पर, 50 यहाँ पर, 20 यहाँ पर। जोड़ लीजिए, 10 प्लस 50 प्लस 20 यानी 80% विद्यार्थी ऐसे थे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए थे। दिया है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसको हम दो विधि से देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए पूर्णांक हम मान ले रहे हैं यक्स, पूर्णांक यक्स है। अगर हमसे पूर्णांक यक्स है, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भी लड़का 40% अंक प्राप्त करता है, यानी यक्स का 40%, यक्स का 40% अंक प्राप्त करता है, तो वह 35 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। यानी अगर उसमें से 35 अंक कम प्राप्त किया होता तो वह कितना, एक जितना पास मार्क का होता उतने के बराबर हो जाता। और दूसरा लड़का, वही लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, 45% अंक प्राप्त करता है, तो वह कितना ज्यादा, प्राप्तांक से 60 अंक ज्यादा। यानी अगर 60 अंक कम प्राप्त किया होता तो वह प्राप्तांक के बराबर हो जाता। यानी यह 35 अंक प्राप्त किया होता या 60 अंक। तो हम इसको घटा देते हैं, तो 45x में से अगर 40x घटाएंगे तो 5 यक्स का 5% बराबर आ जाएगा। इधर लेके आएंगे, 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। यानी 5% का मान 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यक्स गुणे 5/100 बराबर 25 लिख सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 500। यानी इसका पूर्णांक कितना आया, 500। दूसरा तरीका देखने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक लड़का
40% अंक प्राप्त करता है, यानी 40% अंक प्राप्त करता है तो वह कितना ज्यादा अंक प्राप्त करता है, यानी 35 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, यानी इसको लिख देंगे 35 प्लस, 35 नंबर ज्यादा प्राप्त करता है। वही दूसरा लड़का 45% जो अंक प्राप्त करता है वह क्या करता है, वह भी 60 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, यानी प्लस का 60। आया समझ में, कितना समझ में आया। अगर यहां पर देखेंगे तो दोनों का अंतर ले लीजिए, 40 और 45 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। अगर यहाँ पर एक में प्लस और एक में माइनस दिया हो तो जोड़ लीजिए, अगर दोनों में प्लस दिया हो तो घटा दीजिए, या दोनों में माइनस दिया हो तब पर भी घटा दीजिए। यानी इसका अंतर लेंगे तो 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी 5% का मान 25, तो 5 से काटेंगे 1% का मान कितना आ जाएगा, 5। हमसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक, और परीक्षा का पूर्णांक 100% के बराबर होता है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो, यानी इसका पूर्णांक कितना होगा, 500। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी सीता कितना प्राप्त करती है, सीता प्राप्त करती है 40%। 40% प्राप्त करती है, वह प्राप्तांक से कितना ज्यादा प्राप्त करती है, 56 ज्यादा अंक प्राप्त करती है। वही गीता प्राप्त करती है कितना, 30% अंक प्राप्त करती है वह, और वह प्राप्तांक से 24 कम, यानी माइनस का 24। ठीक है, दोनों का अंतर ले लेंगे तो 10% आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, एक में बढ़ रहा है एक माइनस हो रहा है, तो जोड़ लीजिए 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, यानी 80। 10% का मान 80। हमसे परीक्षा का पूर्णांक, और पूर्णांक कितना होता है, 100, यानी अगर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100। 100% का मान कितना हो जाएगा, 800। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी हमसे प्राप्तांक पूछ रहा है, कितना प्राप्तांक है। यानी परीक्षा में विमल 46% जब अंक प्राप्त करता है तो कितना अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। और जब वह 52% अंक प्राप्त करता है तो कितने अंक अधिक प्राप्त होता है, 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। अगर इसका अंतर निकालेंगे 46 में से 52 कितना हो जाएगा, 6%, और 6% का मान इसको जोड़ लेंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस से 18 आ जाएगा, यानी 1% का मान कितना आ गया, 3। 1% का मान कितना आया, 3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि वह कितना अंक, उसका प्राप्तांक अंक पूछ रहा है, यानी 46% प्लस 10 करेंगे क्योंकि 10 अंकों से फेल हो रहा है, तो 1% का मान 3, तो 46% का मान गुणे 46 और प्लस 10 करेंगे, 6 त्रिके 18, 4 3 12 और 1 13, 138 में 10 जोड़ेंगे तो 148 अंक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक चाहिए, मतलब कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, प्रतिशत, पूर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमसे अगर देखा जाए तो जो राजीव था,
राजीव कितना प्राप्त किया 20%, और वह कितने से फेल हो गया 24 अंकों से फेल हो गया। और वहीं अरविंद 45% अंक प्राप्त किया और वह कितने से पास हो गया 26 अंक ज्यादा प्राप्त, यानी दोनों का अंतर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25% का मान कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा, यानी काट देंगे 25 दूना 50, यानी 1% का मान कितना आ गया 2 आ गया। 1% का मान कितना आया 2 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत पूर्णांक। अगर हमें प्रतिशत पूर्णांक पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20% प्राप्त किया हुआ है तो 1% का मान 2 है तो 2 का गुणा करा दीजिए, प्लस 24 उसको कम पढ़ रहे हैं तो 24 जोड़ दीजिए, 20 दूना 40 और प्लस 24, अगर 24 और 40 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 2 6 64 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1% का मान 2 दिया है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200, यानी 64 नंबर पाया है कितने में 200 में, और गुणे 100, अगर 2 जीरो से 2 जीरो 2 से काटेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कितना आया हमारा प्राप्त पास प्रतिशत 32%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। चलिए इसी को हम एक और विधि से देखते हैं। यहां तक इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो 1% का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो हमें 20% ऑलरेडी पता है तो 20%। अगर यह 24 अंक कम प्राप्त कर रहा है, यानी 24 अंक अधिक प्राप्त किया होता और हमें 1% का मान 2 दिया है तो 24 अंक दिया है, यानी 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 20% इधर दिया हुआ है प्लस कितना आ गया 12% और आ गया, जोड़ लेंगे 20 12 यानी 32%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी यानी विद्यार्थी परंतु अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी पास प्रतिशत क्या है। तो हमसे पूछ रहा है, यानी पहला विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तो वह कितने अंकों से फेल हो जाता है 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य विद्यार्थी है जो 32% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंक उससे ज्यादा लेकर आता है। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12%, और 12% का मान अगर एक प्लस एक माइनस दिया है तो जोड़ लेंगे, यानी कितना आ गया 72 आ गया, यानी 1% का मान आ जाएगा 1% का मान कितना आ गया 6 आ गया। हमसे पूछ रहा है पास प्रतिशत, यानी 20% तो ऑलरेडी पाया हुआ है, अगर 30 अंकों से फेल हो रहा है यानी प्लस करेंगे 30, और 1% का मान 6 दिया है तो 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, यानी 20% पहले पाया था, 5% अगर और पास आएगा तो कुल मिलाकर 25%, यानी उसका पास प्रतिशत कितना हो जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।